Hello students, welcome to TSA School, class 11, Mathematics. Introduction and example of exercise 12.3 part 1 we are going to discuss now. Exercise 12.2 तक students हम देख चुके हैं. Now in exercise 12.3 what we are going to learn is about the section formula. ना कि section formula क्या होता है. Now section formula हम 2 dimension में भी पढ़ के आए हैं. अब यहाँ हम section formula देख रहे हैं for 3 dimension ना 3 dimensional space में what is section formula. So section formula is let the 2 points P and Q यानी P और Q मेरे को 2 पॉइंट्स दे रखे हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x1 y1 z1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2. लेट द पॉइंट R, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये अपना कोई प्लेन बना लिया मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस में. दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट. लेट द पॉइंट R, ये कोई भी पॉइंट R मैंने ले लिया जो कि PQ को डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में इंटरनली ना. ये जो डायग्राम मैंने किसका बनाया है स्टूडेंट्स, इंटरनली का बनाया है. क्लियर है. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स P और Q को इंटरनली रेशियो m:n में डिवाइड कर रहा है. तो अगर ये इंटरनल डिवीजन कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे R के. ये जो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स हम किसके निकाल रहे हैं, R के. mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n. वाई, बिकॉज जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, जो Q है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2. और एक्सटर्नली की बात करती हूँ, अगर एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n तो एक्सटर्नली कैसे डिवीजन होगा स्टूडेंट. सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो हो सकता है कि जो मेरा पॉइंट R है वो इसके बाहर हो, या फिर हो सकता है कि जो मेरा पॉइंट R है वो इस साइड में हो. तो इन दोनों में से कहीं भी जगह अगर R है तो वो कहलाएगा एक्सटर्नली. तो एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड करेगा, mx2 माइनस nx1. तो एक्सटर्नली के लिए हमको सिर्फ इतना करना होता है, n को किससे रिप्लेस करना होता है स्टूडेंट्स, माइनस n से. अबाउ फॉर्मूले में n को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, माइनस n से. तो ये हो गया mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस अपॉन m माइनस n. सॉरी, दिस इज नॉट m प्लस n, दिस इज m माइनस n. my2 माइनस my1 अपॉन m माइनस n एंड mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो जाएगा. इसी तरह से अगर मिड पॉइंट है, यानी अगर जो R है मेरा वो मिड पॉइंट है, यानी PQ को बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट के केस में क्या होगा, m:n जो होगा वो कितना होगा, m:n रेशियो कितनी हो जाएगी, 1:1. यानी m की जगह भी 1 रख देंगे, n की जगह भी 1 रख देंगे इस वाले में. तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z1 प्लस z2 अपॉन 2. सो ये क्या हो जाएगा, हमारे एक्सटर्नल डिवीजन के केस में ये इस तरह से हो जाएगा. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड्स PQ इन द रेशियो k:1, यानी m:n जो है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, k:1 के. तो यहाँ से k जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, m अपॉन n के. तो m की जगह आप क्या रख सकते हो, n के रख सकते हो, या n की वैल्यू 1 है तो m की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, k. यानी m मेरा कितना हो जाएगा, m यहाँ पे ये है m और ये है n. क्लियर है. सो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू m:n. ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू m:n. यानी m की जगह रख दो k, n की जगह रख दो 1. तो यहाँ पे जैसे इस फॉर्मूले में मैं m की जगह k और n की जगह 1 रखती हूँ, ये हो गया kx2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस k, ky2 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस k एंड kz2 अपॉन kz2 प्लस z1 अपॉन 1 प्लस k. तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है, अगर मैं k की वैल्यू लिखना चाहूँ तो k कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरा m अपॉन n हो जाएगा. क्लियर है. सो लेट्स सी, इसके बेसिस पे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. व्हाट इज एग्जांपल नंबर 7. एग्जांपल नंबर 7 कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो इंटरनली एंड एक्सटर्नली. तो इंटरनली और एक्सटर्नली की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा पॉइंट, अगर इसको मैं P मान लेती हूँ स्टूडेंट्स और इसको अगर मैं Q मान लेती हूँ, तो जो मेरे इंटरनली के पॉइंट्स आएंगे
इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है तो अगर r को मैं बोल देती हूँ x, y, z, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, इंटरनली इन द रेशियो 2:3। जो रेशियो दे रखी है स्टूडेंट्स, वो रेशियो मुझे यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2:3 मेरी रेशियो है इंटरनली, यानी m की वैल्यू 2 है और n की जगह मुझे कितना रखना है स्टूडेंट्स, 3 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, m की जगह जैसे ही मैं 2 रखती हूँ तो 2 इंटू m x2 यानी ये 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, my2 यानी 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 3 एंड माई z कोऑर्डिनेट विल बी 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये हो गया मेरा z कोऑर्डिनेट। जैसे ही अपन इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो मेरा r पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स, रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 9 अपॉन 5 4 - 6 2 अपॉन 5 एंड दिस इज -10 प्लस 9 यानी -1 अपॉन 5। तो ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए r के। इसी तरह से अगर मैं एक्सटर्नली की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो अगर मैं r को मान लेती हूँ x, y, z, तो एक्सटर्नली के लिए मेरे को क्या करना होगा, mx2 - nx1 यानी द सेम थिंग विल हैपन 2 इंटू 3 -3 इंटू 1 अपॉन m minus n 2 minus 3 2 into 4 -3 into -2 upon 2 minus 3 and 2 into -5 -3 into 3 upon 2 minus 3। तो जैसे ही मैं इसके वैल्यूज़ निकालती हूँ स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, रिक्वायर्ड 3 2 ज़ा 6 -3 अपॉन -1 दिस इज इक्वल्स टू -3। इसको 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 14 अपॉन -1 विच इज़ इक्वल्स टू -14 एंड दिस इज -10 एंड -9 -19 अपॉन -1 दिस इज इक्वल्स टू 19। तो इस तरह से इंटरनली भी हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो हमने उस केस में भी क्या करें, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है स्टूडेंट्स, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स -4 6 10 2 4 6 एंड 14 0 -2 आर कोलिनियर। मुझे ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये कैसे हैं, कोलिनियर। सो मैं मान लेती हूँ लेट द गिवन पॉइंट्स बी, लेट द गिवन पॉइंट्स बी A, B एंड C। जो गिवन पॉइंट्स है वो क्या है स्टूडेंट्स मेरे, A, B एंड C। लेट द पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो K:1, देन आई एम अज्यूमिंग दैट लेट द पॉइंट P जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स AB इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K:1 में। तो देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर अगर K:1 में डिवाइड करेगा तो इस फॉर्मूले से जो P के कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2K - 4 यानी Kx2, दिस इज माई x2, 2K प्लस x1 -4 अपॉन K plus 1, then y2 is 4, y2 means 4K plus y1 6 upon K plus 1 and then next is kz2 यानी 6K plus 10 upon K plus 1। ये हो गई वैल्यू। Let us examine whether for some value of K the point P coincides with point C। Now let us examine, हम ये examine करते हैं, let us examine whether for some value of K की किसी वैल्यू के लिए, whether for some value of K the point P
विद पॉइंट सी। कोइंसाइड्स किससे करता है? पॉइंट सी से कोइंसाइड करता है। क्या हम के की किसी वैल्यू के लिए सर्च करते हैं, यानी सी के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देते हैं। सो दैट इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड सी। पी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या कर देती हूँ स्टूडेंट्स? इक्वेट कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 2k - 4 अपॉन k + 1 इज इक्वल्स टू 14। सो यहाँ से मेरे को k की वैल्यू कितनी मिल गई स्टूडेंट्स? -3/2। इट इम्प्लाइज दैट k कितना आ गया मेरा? -3/2। सो when k इज इक्वल्स टू -3/2, अगर k -3/2 है तो मैं 4k + 6 अपॉन k + 1 की अगर वैल्यू निकालती हूँ तो ये कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 4 × -3/2 + 6 अपॉन -3/2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 0। एंड अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू निकालती हूँ एंड 6k + 10 यानी इसके कोऑर्डिनेट की 6k + 10 अपॉन k + 1 की निकालती हूँ तो ये हो जाएगी 6 × -3/2 + 10 अपॉन -3/2 + 1 विच कम्स आउट टू बी -2। तो ये यहाँ से हमको क्या मिला स्टूडेंट्स? देयरफॉर जो P पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट्स P के आए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स किसी और के नहीं बल्कि किसके आए हैं? C के ही आए हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे C जिसके कोऑर्डिनेट्स है 14, 0, -2 डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो, डिवाइड्स AB को कैसे डिवाइड कर रहा है? ये डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2, क्योंकि k की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स? -3/2। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये 3 माइनस आया, इसलिए हम कहेंगे कि 3:2 रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है एंड इज सेम एज p। और ये क्या है? एंड इज सेम एज p। जो p पॉइंट है वही क्या है? हमारा c पॉइंट है, सेम पॉइंट है। हैंस वी कैन राइट दैट ABC आर कोलिनियर। जो ABC हैं वो कैसे हैं स्टूडेंट्स? कोलिनियर है। तो अगर अपन इनको विजुअलाइज करते हैं तो ये पॉइंट्स कैसे रहेंगे? कोलिनियर। अब ना 2 डायमेंशन में विजुअलाइज करना इजी है। AB को ये एक्सटर्नल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये AB है, यहाँ पे कहीं पे C आएगा। तो यानी A और C जो है, AC लेंथ मेरी कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 3:2 रेशियो में ये क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा। और ये जो AB वाली लेंथ है या फिर आप BC वाली लेंथ दे सकते हो, तो ये कितनी आएगी स्टूडेंट्स? ये आएगी अपनी, ये लेंथ आएगी 2। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम फर्दर एग्जाम्पल्स देखेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। जो आपके कुछ और एग्जाम्पल्स बच रहे हैं, सो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।